दोस्तों, आज बलूचिस्तान की तपती हुई जमीन से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह महज कोई मामूली संघर्ष की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे मुल्क के पतन की शुरुआत है जो खुद को परमाणु शक्ति संपन्न होने का दावा करता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की उस सेना की जिसकी हेकदी अब बलूचिस्तान के रेगिस्तानों में धूल चाट रही है। जरा कल्पना कीजिए कि जिन सैनिकों को दुनिया के सामने अजेय बताया जाता है, जिनके सीने पर ढेरों तमगे सजे होते हैं, वे अचानक कुछ स्थानीय विद्रोहियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और अपनी जान की भीख मांगने लगें। जी हां, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLI ने इस वक्त पाकिस्तान की सेना की वह दुर्गति कर दी है जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में कम ही मिलती है। यह मंजर देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि अब पाकिस्तान के दो टुकड़े होना तय है। मगर दोस्तों, इस रोंगटे खड़ीडीढे कर देने वाले खुलासे की गहराई में उतरने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूं। आज जब हम इस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं तो यह सिर्फ किसी पड्डीडीड हौसी मुल्क की बर्बादी का मंजर नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा और आने वाले वक्त की बदलती कूटनीति का सबसे बद्धा संकेत है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, तो आज आपकी देशभक्ति इस कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और पूरे जोश के साथ जय हिंद और भारत माता की जय लिखें। आपका एक एक कमेंट पाकिस्तान की उस नापाक सोच पर तमाचा है जो हमेशा हमारे देश के खिलाफ साजिशें रचता है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान के विनाश से जुड़ी हर एक गुप्त जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल का हिस्सा बनें और उस बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। अब बात करते हैं उस खौफनाक मंजर की जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी है। बलूचिस्तान से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जो पाकिस्तानी सेना के सीने पर सांप बनकर लौट रहे हैं। जो सैनिक BLI के सामने सरेंडर कर रहे हैं वे कोई आम सिपाही या भर्ती किए गए नए रंगरूट नहीं हैं, बल्कि वे पाकिस्तान की विशिष्ट इकाई SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो हैं। इन कमांडोज को पाकिस्तान की सबसे घातक और प्रोफेशनल फोर्स माना जाता है, जिन्हें किसी भी मुश्किल हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जब इनका सामना BLI के लड़ाकों से हुआ तो ये बहादुर कमांडो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। BLI ने न सिर्फ इन्हें बंधक बनाया है, बल्कि अब वे पाकिस्तान की सेना को खुलेआम ब्लैकमेल कर रहे हैं। BLI का कहना है कि पिछले 10 से 15 दिनों में ऑपरेशन हेरॉफ के दौरान उनके जो साथी पकड़े गए हैं उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए, वरना ये SSG कमांडो कभी वापस नहीं लौटेंगे। यह पाकिस्तान के लिए एक ऐसी शर्मिंदगी है जिसे वह चाहकर भी दुनिया से नहीं छुपा पा रहा है। सबसे बड़ा सरदर्द तो इस बात का है कि ऑपरेशन हेरॉफ अब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर निकल चुका है। जब 2 हफ्ते पहले BLI ने इस ऑपरेशन का ऐलान किया था, तब उन्होंने महज 10 शहरों में हमले किए थे, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बलूचिस्तान के 14 प्रमुख शहरों और उनके आसपास के इलाकों पर अब BLI का पूर्ण नियंत्रण है। पाकिस्तानी फौज वहां से भाग खड्डी हुई है या फिर बैरकों में दुबक कर बैठ गई है। बलूचिस्तान का एक बहुत बद्धा भूभाग अब पाकिस्तान के नक्शे से कट चुका है और वहां विद्रोहियों का शासन चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर मैं अब आपको देने जा रहा हूं, वह पाकिस्तान की पूरी सेना का अस्तित्व ही मिटा देगी। BLI ने आधिकारिक तौर पर अपनी एक नई और बेहद खूंखार यूनिट का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है कहर, KAHAR। कहर का मतलब है तबाही और इसका पूरा तकनीकी नाम है काजी एरो हाई रेंज, काजी एरो हाई रेंज। यह यूनिट पाकिस्तान के लिए इसलिए सबसे खतरनाक है क्योंकि यह एक आधुनिक ड्रोन यूनिट है। जी हां, जिस तकनीक का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया को हैरान करने के लिए किया जा रहा है, वही तकनीक अब BLI के हाथों में आ चुकी है। BLI ने साफ कर दिया है कि अब वे पाकिस्तान की सेना पर जमीन से नहीं बल्कि आसमान से हमला करेंगे। उनके पास ऐसे हजारों छोटे ड्रोन्स हैं जिन पर शक्तिशाली विस्फोटक बांधे गए हैं। ये ड्रोन्स इतने सटीक और छोटे हैं कि इन्हें रडार पर पकड़ DDH पाना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान की सेना जो अभी तक जमीन पर BLI के छापामार हमलों से परेशान थी, अब उसे आसमान से गिरती मौत का सामना करना होगा। BLI ने इसके कुछ फुटेज भी जारी किए हैं जिसमें उनके लड़ाके इन घातक ड्रोन्स को असेंबल करते और ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। इस नई यूनिट कहर के पीछे BLI की 3 बहुत बड़ी रणनीतियां छिपी हुई हैं।
पहली रणनीति है अपने लड़ाकों की जान बचाना। अभी तक बीएलए के जांबाज खुद पर बम बांधकर या आमने सामने की गन फाइट में पाकिस्तान की सेना से लोहा लेते थे, जिसमें उनके भी कई जांबाज शहीद हो जाते थे। लेकिन अब ड्रोन के जरिए वे मिलों दूर बैठकर पाकिस्तानी चौकियों को मलबे में तब्दील कर सकते हैं। दूसरी रणनीति है अपनी वैश्विक छवि का मेकओवर। बीएलए अब दुनिया के सामने एक आतंकी संगठन के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल लिबरेशन आर्मी की तरह पेश आना चाहता है। वे दिखाना चाहते हैं कि उनके पास अपनी एयरफोर्स ड्रोन यूनिट है और वे एक आधुनिक युद्ध लड़ने में सक्षम हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया भर के देशों में उन पर जो प्रतिबंध लगे हैं वे हट जाएं और उन्हें आजादी के लड़ाकों के रूप में मान्यता मिले। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है यूक्रेन मॉडल। बीएलए के कमांडरों ने यह समझ लिया है कि भविष्य की जंग में बड़े टैंक और महंगे फाइटर जेट्स की अहमियत कम हो गई है। यूक्रेन ने रूस जैसी महाशक्ति को सिर्फ छोटे ड्रोन्स के दम पर 4 साल से रोक रखा है। बीएलए भी इसी तकनीक को अपनाकर पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान से खदेड़ना चाहता है। पाकिस्तान के पास इस ड्रोन वॉरफेयर का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। जब रूस जैसा सैन्य शक्ति संपन्न देश अपने आसमान को यूक्रेनी ड्रोन से नहीं बचा पा रहा, तो पाकिस्तान, जिसके पास न तो पैसा है और न ही आधुनिक रडार तकनीक, वह भला इन कहर ड्रोन्स को कैसे रोकेगा। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह लाचार और बेबस महसूस कर रहा है। ऑपरेशन हेरॉफ के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। वहां के लोग अब पाकिस्तानी हुकूमत को पूरी तरह नकार चुके हैं। बीएलए का यह नया कदम यानी ड्रोन वॉरफेयर पाकिस्तान के विघटन की प्रक्रिया को और तेज कर देगा। जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, वो अलग हुआ था, ठीक वैसी ही परिस्थिति आज बलूचिस्तान में बन चुकी है। पाकिस्तान की पकड़ डीडीएच वहां से हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। बीएलए की यह नई यूनिट कहर वाकई में पाकिस्तान की सेना के लिए मौत का पैगाम लेकर आई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर ड्रोन से हमले होंगे और उनके पास भागने का भी रास्ता नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की यह बेबसी साबित करती है कि दमन की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। बलूचिस्तान के लोग दशकों से अपने हक की लड़ाई लड़ेच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उन्हें गोलियों से चुप कराने की कोशिश की। अब समय बदल चुका है। अब वही गोलियां और वही तकनीक पाकिस्तान की ओर मुद्द गई हैं। बीएलए ने जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया है, वह किसी अजूबे से कम नहीं है। एक विद्रोही संगठन का खुद की ड्रोन यूनिट बना लेना और उसे सफलतापूर्वक संचालित करना यह बताता है कि उन्हें पर्दे के पीछे से बद्धी मदद मिल रही है या फिर उनकी अपनी प्रतिभा अब पाकिस्तान पर भारी पड़ीडीएच रही है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ खुद टीवी चैनलों पर बैठकर रो रहे हैं कि अगर इन ड्रोन्स को नहीं रोका गया तो अगले 6 महीनों में बलूचिस्तान से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि पाकिस्तान की सेना इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही है। हकीकत तो यह है कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। पाकिस्तान की सेना के पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम हैं, वे बहुत पुराने हैं और वे केवल बड़े ड्रोन्स को ही निशाना बना सकते हैं। बीएलए जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, वे आकार में बहुत छोटे हैं और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहते हैं। इन्हें जंगल और पहाड़ों के बीच पहचानना नामुमकिन है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे किसी हाथी को हजारों छोटी चींटियां मिलकर मार डालें। पाकिस्तान की भारी भरकम सेना इन छोटे ड्रोन्स के सामने उसी तरह लाचार खड़ी है। बलूचिस्तान की यह जंग अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। बीएलए की कहर यूनिट ने साबित कर दिया है कि वे अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह पूरी स्थिति भारत के लिए भी एक बद्धा संदेश है कि आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान आज अपनी ही बोई हुई आग में जल रहा है। जो मुल्क दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश करता है, आज उसका अपना ही घर बारूद के ढेर पर खड़ी दीदा है। हम इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और आपको एक एक पल की अपडेट देते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान अब पूरी तरह आजाद हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर हिंदुस्तानी को पाकिस्तान की इस असलियत का पता चल सके। पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं और वहां की जनता अब सडीडी ड्याचकों पर है। महंगाई, बेरोजगारी और अब यह हार पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आने वाले समय में बलूचिस्तान से और भी बड़ी खबरें आने वाली हैं। बीएलए ने संकेत दिया है कि ऑपरेशन हेरॉफ अभी सिर्फ शुरुआत है।
उनका असली लक्ष्य पाकिस्तान के आर्थिक कॉरिडोर CPEC को पूरी तरह बंद करना है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार चीन भी उसे अकेला छोड़ देगा। पाकिस्तान आज जिस दौराहे पर खड़ा है, वहां से आगे सिर्फ खाई है। बलूचिस्तान की आजादी अब केवल समय की बात रह गई है। हम लगातार इस संघर्ष की हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अंत में एक बार फिर याद दिला दूं, ऐसी ही और भी सनसनीखेज और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी जानकारी मिस न करें। हम जल्द ही एक और बड़े खुलासे के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश पर गर्व करें। जय हिंद, भारत माता की जय।